हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। तो आज हम लेकर के आए हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 11th। लेक्चर नंबर 10th में हमने कार्बोकैटायन को फिनिश किया था। अगर आपको कार्बोकैटायन के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बे एनाइन, जो कि हमारा सेकंड इंटरमीडिएट है। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्बे एनाइन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कार्बे एनाइन की डेफिनेशन क्या कहती है? केमिकल स्पीशीज in which carbon having negative charge with lone pairs are called कार्बेनायंस। यानी वो केमिकल स्पीशीज जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो एंड विद लोन पेयर, उन स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बेनायंस। अब एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी और पिक्चर में क्लियरिटी आएगी। सबसे सिंपलेस्ट कार्बेनाइन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 लोन पेयर विद नेगेटिव साइन। यही कार्बेनाइन की डेफिनेशन है। केमिकल स्पीशीज इन विच कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आर कॉल्ड कार्बेनायंस। इसको हमने क्या नाम दिया? मिथाइल कार्बेनायन। मिथाइल कार्बेनायन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर साइट डालेंगे। अब देखिए, कार्बोकैटायन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6। ये है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन एंड 2 हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। यदि हम काउंट करें तो हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बेनायन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इन द वैलेंस शेल। और ये किस तरीके से हैं? 6 फ्रॉम बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। 6 फ्रॉम बॉन्ड पेयर्स एंड 2 फ्रॉम लोन पेयर। 2 फ्रॉम लोन पेयर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कार्बेनाइन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, और हमने बोला है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है। आप बोल सकते हो कि कार्बोकैटायन में तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो अनस्टेबल स्पीशीज थी। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसे अनस्टेबल बोलने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो बेसिकली ऐसा बिलीव किया जाता है कि कार्बेनाइन की अनस्टेबिलिटी के पीछे जो रीज़न है वो है प्रेजेंस ऑफ दिस फॉर्मल चार्ज। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसे ही कार्बन इज ए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो हम लिख सकते हैं कि द instability of कार्बेनायन is due to presence of, इसे बोलते हैं हम फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। ये था हमारा दूसरा फैक्ट।
अब देखिए कार्बे एनायन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है कि नहीं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आपको पता होगा ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, वेरी नाइस, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देखना है तो आप इस सीरीज में इलेक्ट्रोफाइल वाले लेक्चर को देख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोलते हैं। कार्बे एनायंस are also called as nucleophiles और इसे हम क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर डोनर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूइस बेस। क्या बोलते हैं, ल्यूइस बेस। कार्बोकैटायन में क्या था, उसको बोला था हमने इलेक्ट्रोफाइल, और ल्यूइस एसिड कार्बे एनायन में हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स और ल्यूइस बेस। कई बार कंपटीशन में हमें ऑप्शन देकर के पूछ लेता है कि कार्बो एनायंस आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल, ल्यूइस बेस और सो मैनी ऑप्शंस। तो चलिए पूरी स्टोरी को हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज हमने देखा हमारा सेकेंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो था कार्बे एनायन। कार्बे एनायन ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो विद लोन पेयर। हमने एग्जांपल देखा मिथाइल कार्बे एनायन का, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 6 फ्रॉम बॉन्ड पेयर एंड 2 फ्रॉम लोन पेयर। क्वेश्चन आता है इसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये अनस्टेबल क्यों है, तो हमने रीजन दिया कि ये प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज है, इसी की वजह से इसकी अनस्टेबिलिटी। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा कॉन्सेप्ट बोल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि लोन पेयर डोनर है, ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स या और ल्यूइस बेस। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे कि कार्बे एनायन को कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो चलिए हेडिंग लगाइए कार्बे एनायन में ही जनरेशन ऑफ कार्बे एनायन। लेकिन इसको समझने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। हमारे पास 2 एटम है ए एंड बी जॉइनिंग बाय कोवलेंट बॉन्ड, और मैं बोल रहा हूं कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। अगर हम इसकी हिट्रोलिसिस करें या हिट्रोलिटिकल क्लीवेज करें, अगर आपको हिट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप फर्स्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर जितना इसका यूज़ है उतना बता दे रहा हूँ। हम इसकी हिट्रोलिसिस करते हैं। हिट्रोलिसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास ले लेता है। तो यानी बॉन्ड की क्लीवेज हुई और हमारे पास प्रोडक्ट बना, ए के पास से इलेक्ट्रॉन गए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बी के पास इलेक्ट्रॉन आए यानी लोन पेयर, और इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाले स्पीशीज को हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव वाली स्पीशीज है उसको हम बोलते हैं एनायन, और कलेक्टिवली हम दोनों को बोल देते हैं आयंस। अब देखिए, अगर मैं यहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं कि इफ B इज ए कार्बन एटम, B इज ए कार्बन एटम, देन जो B नेगेटिव है वो बन जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट अगर कार्बन बोलें तो हमारे पास बन जाएगा मिथाइल कार्बे एनायन। तो मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम इसे बोलेंगे कार्बे एनायन। तो मतलब कार्बे एनायन कैसे जनरेट हो रहा है, बाय कौन सी क्लीवेज, हिट्रोलिटिकल क्लीवेज या हिट्रोलिसिस। और अब हम देखेंगे कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो मतलब A इज ए लिविंग ग्रुप। अगर हम बोलें कि A इज ए लिविंग ग्रुप, अब देखिए जो A ग्रुप लीव हुआ है मॉलिक्यूल से वो विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास गए हैं, B नेगेटिव के साथ। तो हम बोल सकते हैं इन दिस क्लीवेज लिविंग ग्रुप departs without इलेक्ट्रॉन पेयर। बोलिए, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
कि जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर रहा है मॉलिक्यूल को विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, तभी तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ रहा है। जब हमने कार्बोकैटायन में डिस्कस किया था वहां लिविंग ग्रुप था बी, क्योंकि हमारे पास ए कार्बन था। अब कार्बे एनायन है तो लिविंग ग्रुप है हमारे पास ए, क्योंकि बी कार्बन है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखें कि जो लिविंग ग्रुप है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट्स कर रहा है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। तो आप इसे नोट करें, फिर हम हमारे जनरेशन के पहले मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए सबसे पहला मेथड की हेडिंग लगाएं, बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ टर्मिनल एसिटाइलेन्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, एमाइड आयन को ले लेते हैं NH2 नेगेटिव। ये है हमारे पास अमाइड आयन। हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं टर्मिनल एसिटाइलेन, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे हम बोलते हैं टर्मिनल एसिटिलीन्स। अब जब ये जो हमारे पास अमाइड आयन है ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है हाइड्रोजन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कार्बन एटम पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन, इसके ऊपर लोन पेयर आ गया विद नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H पॉजिटिव निकला, मतलब लिविंग ग्रुप डिपार्ट विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो कार्बन पे आ गए, यही हमने पीछे देखा, प्लस NH3। ये हमारे पास बन गया एसिटाइलाइड आयन। और ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के पास लोन पेयर हो एंड नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं? वेरी नाइस, कार्बे एनायन। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड जिससे हम कार्बे एनायन जनरेट करते हैं। आप इसे नोट करें, फिर हम एक और मेथड देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास बी मेथड है उसकी हेडिंग लगाएं, बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ा अलग ले रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ले लेते हैं। ये है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन और हम ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड। इसे थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं HCH2 C डबल बॉन्ड OH। ये है हमारे पास CH3CHO एसिटल्डिहाइड। अब जैसा हमने पिछले उसमें देखा कि जो नेगेटिव पार्ट है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, जो कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन एटम पे है ना, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा CH2। इसके ऊपर आ गया लोन पेयर विद नेगेटिव साइन, C डबल बॉन्ड OH। अब लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, हमारे पास बन गया वाटर। और देखिए जो स्पीशीज है हमारे पास ये रेजोनेंस में है, लोन पेयर इधर और दिस बॉन्ड हेयर, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, इससे यहां लिख लें O नेगेटिव H। ये है हमारे पास वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए और विद लोन पेयर, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? कार्बे एनायन। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा जनरेशन ऑफ कार्बे एनायन, हमने देखा कि जो कार्बे एनायन है वो कैसे जनरेट होता है, कौन सी क्लीवेज से होता है, वो हिट्रोलिसिस या बोल सकते हैं हम हिट्रोलिटिकल क्लीवेज। हमने देखा कि हिट्रोलिटिकल क्लीवेज से हमारे पास कार्बन आयन की जनरेशन हो रही थी और जो लिविंग ग्रुप है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट हो रहा था, लिविंग ग्रुप डिपार्ट विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर। हमने देखा सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय टर्मिनल एसिटिलीन्स, उसके बाद हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय एसिटल्डिहाइड विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए इसने इस पर अटैक किया और हमारे पास कार्बे एनायन की फॉर्मेशन हुई। तो चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए आगे फर्दर कार्बे एनायन में हेडिंग लगाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बे एनायन। सबसे पहला जो सिंपलेस्ट हमारे पास कार्बे एनायन जो कि हमने एग्जांपल में भी डिस्कस किया है वो है मिथाइल कार्बे एनायन। मिथाइल कार्बे एनायन, कई बार हम इसे 0 डिग्री कार्बे एनायन भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास
इथाइल कार्बे एनायन CH3CH2 लोन पेयर विद नेगेटिव साइन। इथाइल कार्बे एनायन, और ये कौन सा कार्बे एनायन है? ये है हमारे पास प्राइमरी यानी 1 डिग्री। कैसे पता चला? जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है, इसलिए ये है प्राइमरी कार्बो एनायन। और हम सेकेंडरी कार्बन एनायन पर चलें तो वो होता है हमारे पास आइसोप्रोपाइल कार्बे एनायन लोन पेयर विद नेगेटिव साइन। ये है हमारे पास आइसोप्रोपाइल कार्बे एनायन। और एक कौन सा कार्बन एनायन है? सेकेंड डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली लिंक है 2 कार्बन से। उसके बाद जो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है टर्शियरी कार्बो एनायन लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। इसका जो नेम है वो है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बे एनायन। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बे एनायन। अब ये कौन सा है? 3 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली लिंक है 3 कार्बन से, तो ऐसे कार्बन एनायन को हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन एनायन। आप क्लासिफिकेशन को नोट करें, फिर हम चलते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एनायन की तरफ। तो चलिए फर्दर हेडिंग लगाएं कार्बन एनायन में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एनायन। तो चलिए सबसे पहले हम कार्बन एनायन का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है उसके फीचर्स को देखते हैं, फिर हम उसे उसके बेस पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कि जो स्ट्रक्चर है कार्बन एनायन का, सिंपलर स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एल्काइल कार्बन एनायन is just like pyramidal structure। कि जो सिंपलर एल्काइल कार्बोकैटायन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है। वो कैसे अभी हम देखेंगे। और जो हाइब्रिडाइजेशन है जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो है sp3। The carbon carrying negative charge is sp3 hybridized। sp3 hybridized यानी कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कभी टाइम मिला तो केमिकल बॉन्डिंग पे भी हमारा डिटेल लेक्चर आएगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब शेप और ज्योमेट्री में क्या फ़र्क होता है? ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स को काउंट करते हैं और शेप में हम लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और सिंपलर एल्काइल कार्बोकैटायन है, तो हम लिख दे रहे हैं आर आर आर। आर यहाँ पे क्या है? कोई मोनोवैलेंट एटम हो सकता है जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या मोनोवैलेंट मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे CH3 मॉलिक्यूल CH3 मॉलिक्यूल CH3, जैसे कि कार्बोकैटायन में हमने देखा था। और sp3 हाइब्रिडाइज है, तो जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल वो कुछ इस तरीके से इसके पास है लोन पेयर। हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। 3 ने मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, और जो 4 है p ऑर्बिटल वो कंटेन है लोन पेयर को। लिख भी देते हैं हम। ये कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये जो कार्बन है हमारे पास, ये कौन सा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और इसमें क्या है? लोन पेयर्स, लोन पेयर। और जो कार्बन है द कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या है? पिरामिडल। अब मैं कैसे बोल, ज्योमेट्री में तो हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, तो ये तो बन रही है टेट्राहेड्रल, और जो शेप है उसमें हम लोन पेयर को कट कर देते हैं। तो देखो अब ये पिरामिड की शेप में हो रहा है कि नहीं? ऐसे देखिए। अब जो
तो टेट्राहेड्रल का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, लेकिन जो इसके केस में बॉन्ड एंगल पाया गया, अबाउट बॉन्ड एंगल इज नियर अबाउट 97 डिग्री टू 100 डिग्री, यानी डिक्रीज हो गया। अब देखते हैं वो क्यों हुआ। देखो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है वो कम होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन के। अब जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुआ, मान लो ये बॉन्ड है, इनमें रिपल्शन हुआ तो ये ऐसे आ गया, मतलब इनके बीच का बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो डेट्स वाई टेट्राहेड्रल एंगल जो कि 109 डिग्री 28 मिनट है उससे कम है हमारे पास जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है किसका, कार्बे एनायन का। तो लिख देते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलर कार्बे एनायन। याद रखना आर क्या है यहाँ पे, आर कोई भी मोनोवैलेंट एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकता है। लिख भी देते हैं हम यहाँ कोई भी मोनोवैलेंट एटम हो सकता है जैसे हाइड्रोजन, या ग्रुप हो सकता है जैसे CH3। हम एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बे एनायन को, जो कि है पिरामिडल शेप, लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि हम शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते और ज्योमेट्री में हम पूरे लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैसा हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3। हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें 3 ने बना लिया सिग्मा बॉन्ड विद r। r क्या है, कोई मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप। और जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल, सॉरी एम्प्टी नहीं है, लोन पेयर है पी ऑर्बिटल में, वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप इसे नोट करें। फिर हम एक बीस्ट मोड की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। आप देखेंगे कि कार्बे एनायन sp3 होकर भी प्लेनर भी होता है। आप इसे नोट करें फिर हम देखते हैं। तो चलिए अब नोट कीजिए, एक पॉइंट पहले लिखिए फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम देख कर के आए हैं कि जो सिंपल एल्काइल कार्बे एनायन है वो कैसा स्ट्रक्चर है, उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर। वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एल्काइल कार्बे एनायन, सिंपल एल्काइल कार्बे एनायन कैसा है, वो पिरामिडल, इज पिरामिडल। However, अब आने जा रहा है ट्विस्ट। However, when the electrons of, ध्यान से सुनिएगा, electrons of कार्बन, इलेक्ट्रॉन पेयर लिखिए यहाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज is in conjugation with the multiple bond, जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया, मल्टीपल बॉन्ड जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी ट्रिपल लगा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं और मैनी मोर। देन द कार्बे एनायन इज प्लेनर। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बे एनायन की, तो आप पूछेगा कि हमें ये बताइए कि कार्बे एनायन किस कंडीशन में है, वो सिंपल एल्काइल कार्बे एनायन है या वो कॉन्जुगेशन में है मल्टीपल बॉन्ड के साथ। अगर सिंपल है तो वो होगा sp3 और अगर कॉन्जुगेशन में हो तो वो होगा sp2। हम देखते हैं कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं एलाइल कार्बे एनायन का, CH2 लोन पे विद नेगेटिव साइन। ये है हमारे पास एलाइल कार्बे एनायन। अब आपको पता है कि इसमें क्या होगी, रेजोनेंस होगी, क्योंकि देखो जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, however when the electron pair of carbon carrying negative charge,
इज इन कॉन्जुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी दिस इज इन कॉन्जुगेशन, दिस शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट एटम, और हमारे पास मिल जाएगा जो दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा CH2 लोन पेयर यानी नेगेटिव साइन, CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, जिन्होंने रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ा होगा वो इसकी नॉलेज रखते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इनके बीच में आने वाला एक स्ट्रक्चर जो कि इन दोनों से स्टेबल होता है। अब जो इनके बीच में स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं, देखिए CH2 CH CH2, यानी इस पे डबल बॉन्ड टूट रहा होगा, इस पे बन रहा होगा, या इस पे टूट रहा होगा, इस पे बन रहा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, या इस पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो गई कार्बन की, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और जिस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो उस कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यस प्लेनर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब कार्बन कैरिंग लोन पेयर इज इन conjugation with double bond then the hybridization of carbanion is planar। रीजन आपको मैंने दे दिया। पूरी कहानी एक बार हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर सिंपल एल्काइल कार्बेनाइन है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल है, लेकिन अगर कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कैसे। हमने एग्जांपल लिया एलाइल कार्बेनाइन का, हमने देखा कि देखिए कॉन्जुगेशन के बाद जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसे हम लिख देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड एक स्टेबल स्ट्रक्चर है जो वेरियस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में होता है, उसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी ये कैसा हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आता है कार्बेनाइन का प्लेनर, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, सो इट इज क्लियर। तो आप इसे नोट करें। अब इसको मैं आपको ऑर्बिटल में भी शो कर सकता हूं, बोलो देखना चाहोगे? तो चलिए आप इसे नोट करें फिर हम देखते हैं। तो चलिए अब हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से भी इस कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। इस कार्बन को लेते हैं, इस पर है हमारे पास 2 हाइड्रोजन, हम 2 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे, हमें पहले भी देखा है हमने, ये ड्रॉ कर दिया हमने इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्बन पर, इसके पास है एक हाइड्रोजन, इसके भी हम p ऑर्बिटल को ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा शेप इधर उधर हो तो देख लेना। उसके बाद है हमारे पास CH2 कार्बन, इसके p ऑर्बिटल को ड्रॉ कर दे रहे हैं H H, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, और इसके पास क्या है लोन पेयर, लिख देते हैं हम p ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर। अब देखिए इसके p ऑर्बिटल और इसके p ऑर्बिटल पैरेलल हैं कि नहीं, इसको आप कुछ इस तरीके से देखिए, एक p ऑर्बिटल ये, एक p ऑर्बिटल ये, तो इनमें ओवरलैप होने के मैक्सिमम चांस रहेंगे क्योंकि पॉसिबल ओरिएंटेशन है। तो मतलब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी कि नहीं, और इनके बीच में तो डबल बॉन्ड है ही, तो मतलब यहां भी डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कि नहीं। यही हमने यहां दिखाया जब हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, CH2 CH CH2 डेल्टा नेगेटिव। तो मतलब देखिए इनके पॉसिबल ओरिएंटेशन होने के कारण इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के दोनों p ऑर्बिटल इसमें एम्प्टी और इसमें लोन पे पैरेलल हैं, तो इसलिए ओवरलैपिंग होने के मैक्सिमम चांस है, यानी साइडवेज ओवरलैपिंग। और आपको पता है साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जिसे वैसे समझना है वैसे समझिए, डीप द ग्राउंड जाकर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में देखना है तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं थोड़ा हाई लेवल का, आप उसे करने की ट्राई कीजिएगा वरना हम डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है, इसमें हमने जो कार्बोकैटायन है उसमें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ, जस्ट थोड़ा सा माइंड लगाना है, आप इसको खुद से ट्राई करें फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कर लिया ट्राई? तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास जो पहले कार्बेनाइन है, ये कौन सा डिग्री कार्बेनाइन है,
वेरी नाइस। प्राइमरी कार्बे एनायन, मतलब ये कौन सा कार्बे एनायन है? सिंपल कार्बे एनायन। और हमने पीछे नोट में लिखा था जो सिंपल कार्बे एनायन है वो कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज। उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है? पिरामिडल। और अब आ जाओ यहाँ पर CH2 लोन पे विद नेगेटिव साइन, C डबल बॉन्ड OH। When carbon having lone pair with negative charge is in directly conjugation with multiple bond, either it is carbon double bond carbon, carbon oxygen, ऐसे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन आयन की कौन सी होगी? वेरी नाइस, प्लेनर। हमने पीछे देखा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ये देखिए इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जा रहा है CH2 CO नेगेटिव एंड H। और यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर, क्योंकि हमने पीछे नोट किया। तो इट इज़ ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ कार्बे एनायन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बे एनायन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, थोड़ा माइंड खुला होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।